जंगल की एरिया है यहाँ, तो कुछ दिन इस तरह बदमाश फिरते थे कि अब क्या बताएं। कितने डकैतों ने यहाँ पर इस जंगल में राज किया? पहले राजा रहे प्रेम भलिया ठाकुर कोलौहा के, दूसरे ठोकियाँ रहे, और रामकरण काछी, कुशवाहा, पप्पू, नाई, और उनको भाई का बताएं तो सुनाओ बिसर जाते बुद्धा हैं, और बस ज़्यादा कुछ यही सरदार आ रहे हैं नहीं। तो अब भी वही स्थिति है? अब तो नहीं है स्थिति, आज 2 साल हो गए, 3 साल, कोई यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, सबकी कोई निशान तक नहीं चल रही। आज जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये गुणरामपुर है, और ये पूरा जंगली एरिया है, घने पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ है। यहाँ पर हमेशा से डकैतों का आतंक रहा है, और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस पेड़ के नीचे, क्योंकि ये बहुत पुराना पेड़ है और छांव भी रहती है, तो यहाँ पर डकैत आते थे, बैठते थे, झुंड के झुंड बनाते खाते थे, क्योंकि यहीं पर जस्ट बगल में पानी का साधन भी है, नाला बह रहा है, तो यहीं पर पानी भी पीने को मिल जाता था और नहाने को भी मिल जाता था, छांव तो रहती ही थी। गांव में जो घर थे उनसे लोगों से राशन पानी लेते थे, लेकिन अगर लोग राशन पानी नहीं देते थे तो लोगों को मारते थे, और अगर लोग राशन पानी देते थे तब भी लोग मारे जाते थे, क्योंकि नहीं देते तो डकैतों द्वारा मारे जाते थे, और अगर देते हैं तो पुलिस द्वारा मारे जाते थे। ये यहाँ का इतिहास रहा है। लेकिन जब 2007 में मायावती की सरकार आई तो डकैतों में थोड़ा कंट्रोल हुआ, और जो दिग्गज डकैत माने जाते थे उन कुछ लोगों का खात्मा हुआ। लेकिन इसके बाद जब नेटवर्किंग सिस्टम आया और बीजेपी की सरकार आई तो पूरी तरह से यहाँ के लोगों का कहना है कि डकैतों का खात्मा हो गया, और अब वो चैन की सांस ले पा रहे हैं। और इस पेड़ के नीचे जहाँ पर एक समय डकैत बैठा करते थे, आज वो खुद इस पेड़ के नीचे बैठकर छांव लेते हैं और मज़े करते हैं। आपने किस तरह के बदलाव देखे और कब से इनका खात्मा हुआ? हाँ दीदी जी, बदलाव बहुत अच्छा हुआ है। पहले यहाँ अभी भी बीहड़ क्षेत्र है, पर ये जो हमारे यहाँ कुछ आतंक कम हुए हैं डर के आतंक के लिए सन 2007 में मायावती की सरकार जब आई है तो सीनियर बदमाश ख़त्म हुए हैं। इसके बाद में कुछ दिनों के बाद ये जो ये मोबाइल के नेटवर्किंग से ही ये पूरा डर ख़त्म हुआ है। हर जगह मोबाइल के नेटवर्किंग से बदमाश पकड़े गए। इसके बाद में अब ये बीहड़ क्षेत्र में कोई डर नहीं है, और यहाँ पे ये है कि सिर्फ यहाँ पे एक यहाँ अपने बीहड़ क्षेत्र में यहाँ विकसित नहीं है, ना जागरूकता है, ना शिक्षा है, ना पानी की व्यवस्था है। यहाँ पर ये इस पेड़ के नीचे उनका क्या इतिहास रहा है? उनका इतिहास यही था कि पानी की सुविधा थी, यहाँ छांव भी रहती थी, और चारों तरफ का पानी पीने वाला भी यहाँ पे आता था। सब इधर के पूर्व मजरे के यहाँ पे पानी पीने आते थे कुंड में, और यहीं अपना वो लोग आ करके यहीं से अपहरण करते थे, खाने पीने का सब काहे का यहीं से व्यवस्था करते थे। किस तरह की व्यवस्था करते थे और कैसे करते थे? वो लोग दबाव बना करके खाना मांगते थे और पानी भी मांगते थे, और कोई कमी भी पड़ती थी तो उनको कैप्चर भी करते थे, यहीं से कैप्चर करते थे। तो अब ये खात्मा हो गया है, अब हाँ, डर नहीं है? हाँ, अब ये मोबाइल के नेटवर्किंग से बहुत बड़ा विकास हुआ है। और ये कब से हुआ है मोबाइल नेटवर्किंग से विकास? ये सन वही 12-13 से हुआ है। बहुत लोग बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार जब से आई है तब से। नहीं, मोदी सरकार के पहले मायावती ने कई सीनियर बदमाशों को वो उसने ख़त्म करवाया है। जैसे ददुआ है, और झुल्लू है, और अंगद है, ऐसे बड़े बड़े सीनियर जो केंद्रीय स्तर के थे वो ख़त्म हुए।
इसके बाद में छोटे बदमाश रह गए और रहने के बाद में नेटवर्किंग के मोबाइल के नेटवर्किंग से वो उनका पकड़ धड़ हुआ और वो समाप्त हो गया। जंगल में कुछ यहाँ गुफा उफा बनी रही है, क्या तरह हैं? नहीं से जहाँ पेड़ विरछन में रहे आवत रहे तारी बैठ रहे पेड़ विरछन तारी रहे पहाड़ में तारे तारे निकल यहाँ पुलिस आके यहाँ बैठ रहे तारे तारे जंगल के तारे तारे निकाल जाए जंगल है एकदम जंगला है घोर। हाँ। तो आप कितने दिनों से नहीं डेर? आप मान लिया हो गए 10-12 साल हो गए जैसे हाँ मोंदी जैसे बाबा जैसे मान लिया बदमाश के सीना का तो नहीं कि कहाँ है ये सही ना बताऊँ जैसे जिन्हा से मोंदी खड़ा हुआ जिन्हा से मान लिया बदमाशन के नेहा की कहाँ है कहाँ नेहा पर ना रहे तो नहीं है सकून में तो आदमी है। मैं कहा देखे तो नहीं हूँ पर सुने हो कि मुड़े में मुरैठा बांधे रहा थे ढाठा बांधे रहा थे। हाँ। और बड़ी बड़ी बंदूक लगे रहा थे तो ऐसे मैं पूछा तू कि कसत रहा थे यही तान रहा थे जैसे पुलिस वाले रहते 100 नंबर तो पुलिस वाले तो ड्रेस पहने रहा थे वही तान पहिरे रहा थे ड्रेस। हाँ वही तान पहिरे रहा थे कि जन जाने न पावा जंगली आदमी की पुलिस आ की बदमाश आ। अच्छा तो पुलिस वाली ड्रेस पहने रहा थे? या मैं तो वहीं से सुने सीक्रेट बात की मतलब बदमाश पुलिस वाली ड्रेस पहने रहा थे कि उनका कोई जान न पावे। तो फिर तो जैसे आवत रहे हुई हैं तुम्हारे हैं ना तो तुम्हें लागत रहा हुई कि पुलिस वाले आए हैं। हाँ पहले तो यहाँ कहाँ पुलिस वाले आए हैं कि दिन जंगल के बदमाश आए चोर आए इनका खाना दे पानी दे तो क्या कर दें इनका पता लड़का बच्चा दें खाना दें पानी दें। तो घर से ले जाते रहे खाना हाँ पानी? हाँ घर से ले जाए खाना पानी। अब क्या करें अब जैसे अब अपन तो चीज़ यहाँ के अब यहाँ तो कोई है नहीं आगे पीछे जंगल एरिया रात के समय है को है सुनता साखी के हैं तो अपन क्या करे जीव बाँचे कि हमें कुछ ना कहाँ तो हमें लड़का आदमी कह दें कि जीव अपन बचाओ कि जो हमारे लड़का बच्चन का हम कुछ कह ना पावे इनको खाना पानी दे दे तो अपन वही के खा पी ले। तो चाहे तुम भूखे पैर हम भूखे चाहे पैर हम पे उन खाना का कि हम खाना कुछ हो हमारे लड़का बच्चन का धान के हाल आ रही जंगल एरिया में। यही नदी में बैठे थे ये पेड़ तरे वो पेड़ तरे तो जो बैठे थे पानी अभी नहीं जाएंगे पानी का मारेंगे डांटेंगे नहीं आते थे जब अपन चले जाते जंगल तक कि पानी भरते थे चले जाते थे अपन घर। अभी आप लोग जंगल जाते हो? जंगल जाते हैं लकड़ी उकड़ी लेने। और क्या क्या मिल जाता है जंगल से? लकड़ी लेने गए बस जो जंगल में रहता है तेंदू तमान महुआ है तो लाते थे। अब महुआ का सीजन चला गया अब वह सीजन आएगा पत्ती भी तोड़े जाएंगे। अच्छा तो मतलब जंगल से रोजगार भी मिल जाता है? हाँ ऐसे सीजन पे सीजन में बस इतना रोजगार है पत्ती भर बस और नहीं है कुछ। महुआ हुआ नहीं मिलता? महुआ हुआ नहीं मिलता। जब महुआ पाता जब यहाँ कटाई भी नहीं होते हैं तो आदमी दाना वाना सकेलते दाना में हो गए और फिर जब महुआ कह रहे मैंने अपन दाना वाना जान बस दूसरे तो वही लेके दारे से फिर महुआ चलेंगे तो तो सेंगे। तरह का माहौल था जंगली एरिया में कि खुद भूखे रहेंगे लेकिन बच्चों को कुछ ना हो परिवार को कुछ ना हो इस डर से लोग उनको खाना देते थे। और एक सीक्रेट बात ये भी पता चली कि जो बदमाश थे ना वो भी पुलिस की ड्रेस में रहा करते थे इसलिए कि अगर पुलिस आए तो उनको लगे कि पुलिस है मतलब बदमाश आए तो लोगों को लगे कि पुलिस है और पुलिस भी दूर से देखे तो हो सकता है ये सोचे कि उनके साथी होंगे। लेकिन जब वो लोगों के घरों में आके खाना मांगते थे धमकाते थे तब लोग समझ पाते थे कि नहीं ये तो जंगली बदमाश है। ये डर कितने सालों से ख़त्म है अभी? अरे ये तो जब से मोदी का सरकार हो तब से आतंक इतना स्वतंत्र हुआ कि अब कोई डर भाव नहीं है। नहीं जैसे तुम आए हो अब ऐसे काम में आदमी लगा है गाड़ी की आवाज़ सुन ले फोस आ रही है छो जंगल ले लेने चाचा डड़ौखा हचकते थे पूछना आछना बाद में पहले मारते भी थे मारते थे इतना कि ऐसी माहौल थी। जान बचाने के डर से उन्होंने बदमाशों को तो खाना खिला दिया वो भूखे रह गए लेकिन दूसरा वार पुलिस का होता था कि आपने खाना क्यों खिलाया तो
तो दोनों तरफ से पीसे जाते थे। तो वही स्थिति यहाँ इनके साथ भी होती थी कि पुलिस भी परेशान करती थी और डाकू भी परेशान करते थे। लेकिन कुछ सालों से इस स्थिति में बदलाव हुआ है, अब वो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं तो आज भी नहीं बदली हैं। इसमें तो बदलाव हो गया कि डकैतों का खात्मा हुआ, लोग चैन की सांस लेने लगे, लेकिन विकास की तस्वीर उसी की उसी तरह है, या यूँ कहें कि विकास की चिड़िया आज भी नहीं उड़ पाई। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, खबर लहरिया यूट्यूब के मेंबर बने, खबर लहरिया ऑन ग्राउंड को आज ही फॉलो करें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।